Jai Madadi friends, today we are going to discuss a new novel that is The Return of the Native by Thomas Hardy. Friends, first of all I want to say that if you don't subscribe my channel, first of all please subscribe it, and I am going to help you in many of the writings of the different novels by different writers. So in this process, this is one that is The Return of the Native, and if we talk about the title The Return of the Native, that means कि किसी नेटिव का वापस आना. द रिटर्न ऑफ द नेटिव. नेटिव मतलब किसी प्लेस का जो नेटिव पर्सन होता है, वहाँ का रहने वाला होता है. तो इसमें कौन है नेटिव और किसके वापस आने की बात की गई है यहाँ पे, वो भी मैं बताऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी बात करें, थॉमस हार्डी का ये 6th मास्टरपीस था, मतलब 6th नोवेल विच इज़ प्रूव टू बी अ मास्टरपीस, एंड it was published in a, first of all it was published in a magazine. Okay, so here we are going to discuss the characters list. So first one क्लीमेंट या क्लाइम योब्राइट हैं, जो योब्राइट फैमिली से बिलोंग करते हैं. इनकी हम बात करें तो यही प्रोटैगनिस्ट हैं. इन्हीं पे जो नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव वो लिखा गया है. मीन्स यही वो नेटिव पर्सन है जो अपने मतलब बर्थ प्लेस कह सकते हो या फिर जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे वो वापस आता है, क्योंकि एक बार वो फॉरेन में चला जाता है, पेरिस में जाता है, और वहाँ से वापस में एग्डन हीथ जहाँ का वो नेटिव पर्सन होता है वहाँ पे वो वापस आता है. तो जो टाइटल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव वो इसी पे है, और ये वापस क्यों आ जाता है और इसके बाद में इसकी लाइफ में क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो इसकी बात कर लेते हैं. प्रोटैगनिस्ट है हु गिव्स अप a business career in Paris to return to his native Agden Heath to become a schoolmaster to the poor and ignorant. कि मतलब पहले तो इसका पेरिस में अच्छा बिजनेस होता है, कैरियर अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बाद में ये अपने नेटिव प्लेस जो है एग्डन हीथ में वापस आ जाता है, क्योंकि उसका ड्रीम होता है एक स्कूल मास्टर बनना, वो भी पुअर और इग्नोरेंट पर्सनस के लिए. क्योंकि होते हैं ना कुछ गरीब बच्चे, उनकी हेल्प करना चाहता था, यही कि उनको पढ़ाना चाहता था. अगला जो कैरेक्टर है स्टेशिया वे, ये जो एक वुमन है हु इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय लाइफ ऑन द हीथ, लॉन्ग्स टू एस्केप इट इन ऑर्डर टू लीड द मोर एडवेंचर फील्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड. ये एक ऐसी वुमन है जो स्टेशिया है, ये कि इसका एक ड्रीम होता है कि इसको किसी न किसी तरीके से जो इसका जो नेटिव प्लेस था हीथ, एग्डन हीथ, उसको छोड़ना था, मतलब उसको वर्ल्ड देखना था. स्पेशली इस नोवेल के अंदर वो इसीलिए शादी करती है क्लाइम से. फ्रेंड्स, जो एक क्लीमेंट योब्राइट है इसको मैं पूरे नोवेल में क्लाइम बोलूँगी, स्टेशिया का स्टेशिया ही नाम रहेगा. तो ये इससे इसीलिए शादी करती है, लेकिन बाद में इनके ड्रीम्स कैसे मतलब पूरे नहीं होते हैं वो हम देखेंगे स्टोरी में. मिसेस योब्राइट हैं, वो आंट ऑफ टॉमसिन. ये जो टॉमसिन है मतलब थॉमसिन या टॉमसिन योब्राइट इनकी आंट हैं, और ये मदर हैं इसकी प्रोटैगनिस्ट जो है क्लाइम की. एंड सी इज़ डिसअपॉइंटेड इन बोथ ऑफ देयर मैरिज चॉइसेस. मतलब इन दोनों की, टॉमसिन की भी और क्लाइम की भी, इन दोनों की मैरिज चॉइसेस से ये है खुश नहीं थी, और इनकी मैरिज अटेंड भी नहीं की इसने, क्योंकि यहाँ पे जो टॉमसिन जो जिससे शादी करती है वो भी उसको पसंद नहीं होता, और यहाँ पे क्लाइम जिससे शादी करता है वो भी नहीं. दैट मीन्स कि क्लाइम शादी करता है स्टेशिया से. स्टेशिया की मतलब बिहेव मिसिज योब्राइट को, उसकी मदर को पसंद नहीं है. एंड हियर टॉमसिन भी किससे शादी करती है, डैमन विल्डीव से करती है, जो मतलब मिसिज योब्राइट को पसंद नहीं है. सो यहाँ पे टॉमसिन योब्राइट की मैंने बात बताई दी कि ये क्लाइम्स की मतलब क्लाइम की कज़िन है एंड मिसिज योब्राइट की नीस है. डैमन विल्डेव जो जैसा कि मैंने बताया है कि ये टॉमसिन का फर्स्ट हस्बैंड है, मतलब इससे टॉमसिन शादी ज़रूर करती है, लेकिन बाद में उसकी लाइफ में क्या होता है, उससे एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम है बेबी स्टेशिया, उसका नाम रखते हैं ये. ठीक है, तो ये स्टेशिया का जो फॉर्मर लवर होता है स्टेशिया का मीन्स ये जो डैमन विल्डेव है, ये यहाँ पे स्टेशिया जो है
इससे मतलब शादी करना चाहता था, इसका लवर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में लड़ाई हो जाती है बिगनिंग में ही नॉवल के, और बाद में दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। दैट मीन्स कि वो दोनों अलग हो गए और उसने जलाने के लिए, स्टेशिया को जलाने के लिए डेमन विल्डेव ने टॉमसिन से शादी कर ली। ठीक है, तो इसको मैं पूरे नॉवल में विल्डेव कहूँगी। तो यहाँ पे ये टॉमसिन है, विल्डेव है, मिसिज जियोब्राइट का नाम मिसिज जियोब्राइट ही बोलूँगी। डिग्री वैन की बात करें तो डिग्री वैन जो है वो एक रिडल मैन है और वो टॉमसिन से लव करता है, लेकिन टॉमसिन की शादी इससे हो जाती है, डेमन विल्डेव से। ओके, एट द एंड इससे हो जाती है डिग्री वैन से, लेकिन स्टार्टिंग में ये एक रिडल मैन होता है, मतलब एक गाड़ी चलाता है, एक वैगन लगा हुआ है पीछे जिसमें मतलब साथ में पर्सन्स को भी बिठाता है। और रिडल मैन दैट मीन्स कि इसके पास कुछ कलर बेचता है, वो रेड कलर का, उसकी वजह से उसकी बॉडी, उसके कपड़े सब मतलब रेडिश नज़र आता है वो, क्योंकि वो जो कलर बेचता है वो रेड कलर का वो शिप्स के लिए बेचता है, कि जो लोग होते हैं जो शिप्स को, जैसे शेफर्ड्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, कलर करते हैं ताकि वो अपनी शिप्स को पहचान सकें। तो वो शिप्स को कलर लगाने के लिए, मतलब रेड कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो कलर वो बेचता है डिग्री वैन। ओके, तो एक इस तरीके से रिडल मैन होता है। कैप्टन वे की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया स्टेशिया, तो ये वे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कैप्टन वे स्टेशिया के ग्रैंडफादर हैं और उसके गार्जियन भी हैं। ये एक फॉर्मर कैप्टन इन द ब्रिटिश नेवी रह चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया लास्ट कैरेक्टर जो बेबी स्टेशिया हैं वो बेबी डॉटर ऑफ टॉमसिन एंड विल्डेव, मतलब उससे शादी होती है विल्डेव से, तो उसकी बेटी है ये विल्डेव और टॉमसिन के। और बाद में टॉमसिन की शादी एट द एंड डिग्री से होती है, डिग्री वैन से। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स, मीन्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और भी हैं छोटे मोटे कैरेक्टर्स, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं वही वो ये। Now we move to the story of this novel. So The Return of the Native is Thomas Hardy's sixth published novel, and it first appeared in the magazine Belgravia. As the novel opens, the wild landscape of Edgren Heath broods alone save for an old man walking home. तो ये यहाँ पे एक मतलब ओल्ड मैन की बात हो रही है, कैप्टन वे की बात हो रही है। यहाँ पे एक रिडल मैन होता है डिग्री वैन, वो जा रहा होता है, मतलब स्टार्टिंग में ही डिग्री वैन जो है अपना वो जो एक रिडल मैन है, कलर वगैरह बेचता है जो शिप्स के करने के काम आता है, उसकी वजह से उसका पूरी बॉडी, उसका अपीयरेंस ही मतलब रेडिश आता है, क्योंकि वो कलर उसके ऊपर भी लग जाता है और वो उसका जो अपीयरेंस है वो भी अच्छा नहीं होता, रेडिश होता है, गैरुआ टाइप का। तो इस तरीके से मतलब द रिडल मैन डिग्री वैन राइड्स विद टॉमसिन जियोब्राइट इन द बैक ऑफ द वैगन। हर मैरिज टू द डेमन विल्डेव वॉज डिलेड बाय एन एरर इन द मैरिज सर्टिफिकेट एंड टॉमसिन कोलैप्स्ड। इस तरीके से क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये कैप्टन वे जो होते हैं वो मतलब उसके वहाँ से पास होते हैं। डिग्री वैन जो है एक रिडल मैन है, वो अपना वैगन लेके जा रहा है जिसके अंदर कौन बैठा है, टॉमसिन। यहाँ पे टॉमसिन थोड़ी सी टॉमसिन जियोब्राइट जो हैं ये थोड़ी सी अपसेंट हैं, क्योंकि इसकी शादी होने वाली थी डेमन विल्डेव से, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि इनकी मैरिज सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक मिली थी जिसकी वजह से पोस्टपोन हो गई। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि डेमन विल्डेव मतलब जैसा ये सोच रही है वैसा पर्सन नहीं है कि सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है, इसे लव नहीं करता ताकि स्टेशिया को जला सके, क्योंकि इसका लव अफेयर पहले स्टेशिया से होता है और उसी की वजह से मतलब ये इसे शादी करना चाहता है और डिले हो गया इस पर। इसका कोई अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मे बी स्टेशिया इसके लिए वापस आ सकती है। We soon learn that Vildev orchestrated the error himself, मीन्स ये इसको ऐसे लगता है कि ये जो इसी की ट्रिक होती है, क्योंकि Vildev is still infatuated with his former partner, the passionate and mysterious Stacia Way, and is at least to some extent using Thompson as a device to make Stacia jealous. यहाँ पे सिर्फ वो इसलिए कर रहा था इसे शादी, और मतलब ये इसने स्टार्ट ही इसलिए किया इस सब मैटर का कि ताकि वो स्टेशिया को जला सके। When Van learns of the romance between Stacia and Vildev, his own love for Thompson induces him to intervene on her behalf, which he will continue to do throughout the novel. और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चलती है कि जब वैन को ये पता चलता है, वैन में जहाँ पे वैन यूज़ होगा मतलब डिग्री वैन जो रिडल मैन है जिसके वैगन में बैठी है टॉमसिन, तो वो क्या है,
टामसिन से लव करता है। और यहाँ पे जब उसको ये पता चलता है कि स्टेशिया और विल्डेव के बीच में मतलब लव रोमांस है कहीं पे, और मे बी टामसिन के साथ में कुछ गलत कर सकता है विल्डेव, मतलब सिर्फ एक प्लानिंग के तहत ही उसे शादी कर रहा है, उसको सिर्फ जलाना है स्टेशिया को, तो वो उसकी तरफ से मतलब ऑन हर बिहाफ, टामसिन की बिहाफ पे वो उसको मतलब इंटरवीन करता रहता है। मतलब पूरे नॉवल में वो सिर्फ उनके ऊपर नज़र रखता है, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करता है कि मतलब देखता रहता है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज कि वो उसे मतलब बचाना चाहता है टामसिन को, क्योंकि उसको पता चल जाता है स्टेशिया और विल्डेव के अंदर कुछ चल रहा है। यहाँ पे जस्ट एज स्टेशिया's affection for विल्डेव begins to wane, an exciting prospect returns to Agdon। ये दिस इज़ द प्लेस नेम एगडन हीथ, यहाँ पे जहाँ पे ये जो सेटिंग है नोवेल की ये है। तो स्टेशिया का अफेक्शन जो है विल्डेव की तरफ मतलब बढ़ रहा है, और यहाँ पे मतलब वो जो उनका अफेक्शन था वो तब फीका पड़ जाता है, कम हो जाता है। एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट रिटर्न्स टू एगडन, कि यहाँ पे एक मतलब नया इंटरेस्टिंग जो उसको चीज़ की पॉसिबिलिटी नज़र आने लग जाती है, दैट इज़ क्लाइम योर ब्राइट। क्योंकि यहाँ पे एक नए पर्सन की एंट्री होती है क्लाइम योर ब्राइट की, कि इज़ अ लोकल मैन हु हैज़ मेड हिज वे इन द वर्ल्ड एज ए डायमंड मर्चेंट इन पेरिस। His visit prompts Stacia to facilitate a meeting between them, which eventually results in a mutual attraction। यहाँ पे क्लाइम योर ब्राइट के आने से स्टेशिया का जो लव था विल्डेव की तरफ वो ख़त्म हो जाता है, और इधर क्लाइम योर ब्राइट जो पेरिस में डायमंड मर्चेंट होता है उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस कैरियर चल रहा होता है। तो उसको ऐसे लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, स्टेशिया को ऐसा लगता है, और मुझे विल्डेव को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये मेरे ड्रीम्स कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि मे भी मैं क्लाइम के साथ में जाकर मतलब पेरिस में मैं बाहर जा सकूंगी क्योंकि ये बाहर रहता है, ऐसे उसने ड्रीम सोच के और उससे मतलब मीटिंग फिक्स करती है, और उसके बाद में वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो ये आगे बढ़ रही है, और फाइनली स्टेशिया मेक हिज डिसइंटरेस्ट नोन टू विल्डेव एंड ही फाइनली मैरिज टामसिन, who gave birth to a daughter the next summer, and Statia's machinations bring Climb and her together. They begin a courtship that will eventually end in their marriage despite the strong objections of Mrs. Yobright। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे स्टेशिया का डिसइंटरेस्ट हो जाता है विल्डेव में क्योंकि उसको क्लाइम पसंद आने लग जाता है, और फाइनली यहाँ पे जो विल्डेव होता है वो स्टार्टिंग में ही नोवेल के मतलब शादी करना चाहता है उसको जलाने के लिए, तो फाइनली विल्डेव जो है वो टामसिन से शादी कर लेता है, और इन दोनों से एक डॉटर पैदा होती है नेक्स्ट समर में, और जिसको मैंने बेबी स्टेशिया कहा है। तो इस तरीके से जब ये नोवेल बढ़ रहा की स्टोरी बढ़ती है, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेशिया जो है वो क्लाइम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और वो एक साथ हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उनकी मैरिज हो जाती है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस कि मिसेस योब्राइट इनके मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि उसे अपने बेटे क्लाइम के लिए स्टेशिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। So once Wilder hears of Statia's marriage, he again begins to desire her, although he is already married to Tamsin। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि इनका डिस्टेंस जो है शादी के बाद में बढ़ने लग जाता है क्लाइम और स्टेशिया का, क्योंकि यहाँ पे क्लाइम का कोई ड्रीम नहीं होता है वापस पेरिस जाने का, वापस से डायमंड बिजनेस में डायमंड मर्चेंट जो होता है उसको करियर वहाँ पे अच्छा नहीं लगता उसको, सिर्फ वो अपने नेटिव प्लेस पे रहता है। तो मतलब ये जो टाइटल है रिटर्न ऑफ द नेटिव, मतलब यहाँ पे क्लाइम वापस आ जाता है और उसका ड्रीम है कि वो स्कूल मास्टर बने पुअर मतलब चिल्ड्रन के लिए, मतलब बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जब स्टेशिया को ये सब पता चलता है तो उसको लगता है कि उसके सारे ड्रीम्स ख़त्म हो गए हैं, और उनकी लाइफ मतलब मैरिड लाइफ है उसमें मतलब खटास आ जाती है। और जब ये सब कुछ विल्डेव को पता चलता है तो यहाँ तक कि वो वापस से अपना रिलेशन स्टार्ट करने के लिए मतलब राजी रहता है, यहाँ तक कि उसकी शादी टामसिन से हो चुकी है। इन मैरिंग स्टेशिया क्लाइम डिस्टेंसेस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज मदर, और यहाँ पे क्लाइम मतलब स्टेशिया को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी मिसेस योब्राइट, इसलिए क्लाइम और स्टेशिया
अलग हो जाते हैं अपनी मदर से। द सीड्स ऑफ द रैंकर सोन बिगेन टू जर्मिनेट। यहाँ पे जो मतलब वो चीज़ें द्वेष मतलब जेलसी या फिर उस टाइप की चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। क्लाइम जो है मतलब इनके रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। क्लाइम जो है वो रात दिन पढ़ता रहता था क्योंकि उसको अपना नया कैरियर शुरू करना था एज ए स्कूल मास्टर। While Stacia clings to the hope that he will give up the idea and take her abroad, लेकिन स्टेशिया इस चीज़ में लगी रहती थी कि वो इस आइडिया को ड्रॉप कर दे कि वो स्कूल मास्टर बनेगा पुअर चिल्ड्रन के लिए और उसको अब्रॉड ले जाए। Instead, he nearly blinds himself with too much reading, then further mortifies his wife by deciding to eke out a living at least temporarily as a फर्ज कटर। और यहाँ पे मतलब एक चीज़ तो हो जाती है उसके साथ कि ऑलमोस्ट वो ब्लाइंड हो जाता है क्योंकि इतना पढ़ पढ़ के। और यहाँ पे एक और चीज़ कि उसने अपनी वाइफ को भी और ज़्यादा मतलब होपलेस कर दिया क्योंकि वो पेरिस भी नहीं जाना चाहता और यहाँ पे एक उसने टेम्परेरी लिविंग के लिए एक टेम्परेरी काम शुरू कर दिया एज ए फर्ज कटर, मतलब जो झाड़ी वगैरह काटता है, कांटेदार झाड़ी। स्टेशिया हर ड्रीम्स ब्लास्टेड finds herself living in a hut on the heath, chained by marriage to a lowly laboring man। अब यहाँ पे स्टेशिया के जो ड्रीम है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वो बिल्कुल गरीब सी ज़िंदगी जी रही है। एक मतलब उसका हस्बैंड है सिर्फ लेबर करता है। Wildew inherits a substantial fortune and he and the unhappy Stacia once again begin to spend time together, first at a country dance where they are seen by the omnipresent observer Degree Van, and then later when Wildew visits Stacia at home while Clem is sleeping। अब यहाँ पे वापस से इनकी स्टोरी जो लव स्टोरी स्टेशिया की और विल्डेव की यहाँ पे वापस से स्टार्ट हो जाती है। किस तरीके से होती है कि एक बार क्या होता है कि ये तो अनहैप्पी थी स्टेशिया और जब मतलब इसको काफ़ी फॉर्च्यून मिलती है विल्डेव को और तो इसके जो ड्रीम है वो कंप्लीट होने को है कि स्टेशिया को ऐसे लगता है कि अब विल्डेव काफ़ी पैसे वाला हो गया और मे बी ही कैन कंप्लीट माई ड्रीम्स और यू कैन से फुलफिल हर ड्रीम्स। तो वो एक साथ वापस से टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। पहले तो वो कंट्री डांस में देखे गए थे, बाद में जो ओमनी प्रेजेंट ऑब्जर्वर डिग्री वैन है कि वो जैसा कि मैंने बताया था नोवेल के स्टार्टिंग में वो थ्रू आउट द नोवेल उन पर नज़र रखेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों टामसिन के साथ में गलत कर रहे हैं और डिग्री वैन टामसिन से लव करता है इसलिए वो ऑब्ज़र्व करता रहता है ये सब कुछ। और पहले तो डिग्री वैन ऑब्ज़र्व करता है और बाद में वो देखता है कि विल्डेव है वो स्टेशिया के घर में भी विज़िट करने जाता है कि उसके घर पे भी उससे मिलने जाता है जब क्लाइम स्लीपिंग मोड में होता है, मतलब सो रहा होता है, या फिर यहीं पे कि क्लाइम को ज़्यादा दिखता भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था वो डे नाइट पढ़ता था स्कूल मास्टर बनने के लिए, दैट्स वाई। During this visit, Mrs. Yeobright knocks at the door. She was come hoping for a reconciliation with the couple। अब यहाँ पे एक बार जब वो विल्डेव मिलने जाता है स्टेशिया से तो उस टाइम पे मिसेस योब्राइट है जो क्लाइम की मदर है वो क्लाइम से मिलने जाती है। उस टाइम क्लाइम भी घर पे होता है लेकिन वो सो रहा होता है और जब मिसेस योब्राइट नॉक करती है डोर को तो उसको लगता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी, स्टेशिया को ऐसा लगता है तो वो उसे भगा देती है विल्डेव को। और यहाँ पे जो होता है क्लाइम उसको पता भी नहीं चलता और यहाँ पे मतलब नॉक करके डोर वापस चली जाती है मिसेस योब्राइट। इतनी गर्मी का मौसम और साथ ही साथ मतलब वो होपलेस भी हो जाती है क्योंकि वो रिकॉन्सिलेशन के लिए आती है। उसको लगता है कि मैं अपने वापस से रिलेशंस ठीक कर लूँगी अपने बेटे से। लेकिन स्टेशिया इन हर कन्फ्यूजन एंड फियर एट बीइंग डिस्कवर्ड विद विल्डेव डज नॉट अलाउ मिसेस योब्राइट टू एंटर द हाउस। लेकिन इसी कन्फ्यूज़न में और इसी फियर की कहीं विल्डेव को मेरे साथ नहीं देख ले, कुछ मेरे साथ गलत नहीं हो जाए, इसलिए मिसेस योब्राइट को घर में नहीं घुसने देती है। और यहाँ पे योब्राइट जो मिसेस योब्राइट जो हैं वो हार्ट ब्रोकन एंड फीलिंग रिजेक्टेड बाय हर सन शी कम टू हीट एंड स्नेक बाइट ऑन द वॉक होम एंड डाइज। वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होती है, दम तोड़ देती है हीट के मारे और स्नेक बाइट मतलब रास्ते में जब वापस जा रही होती है तो जैसा मैंने बताया था वो वॉक करके आती है, बहुत गर्मी का टाइम है और फिर वो होपलेस होके जब वापस जाती है
तो और रास्ते में उसको सांप भी काट लेता है, तो वो रास्ते में ही मर जाती है। ये चीज़ जब क्लाइम को पता चलता है कि उसकी वजह से, पहले तो उसको लगता है स्टेशिया की वजह से स्टेशिया रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसको लगता है कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए, मैं घर पे ही था लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे वो मतलब काफ़ी रिग्रेट फील करता है। क्लाइम होल्ड्स फर्स्ट हिमसेल्फ देन स्टेशिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसेस योबराइट्स डेथ। Spurned by his grief and hatred, Stacia returned to her grandfather's house and Wildew agrees to help her escape Agden Heath means। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रीफ में होती है, हेटर्ड भी होती है, मतलब काफ़ी लड़ाई हो जाती है क्लाइम और स्टेशिया के बीच में। और स्टेशिया जो है वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर अपने ग्रैंडफादर के पास वापस आ जाती है और विल्डेव है वहाँ पे उससे मिलता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ एगडन हीथ को, मतलब इस प्लेस को छोड़ने में। तो वो राजी हो जाती है। शी सेट्स एन इवनिंग फॉर हर escape and does not cancel the plan even when that evening proves to be impossibly stormy। यहाँ तक कि वो उस शाम कोई प्लान बनाते हैं कि आज इवनिंग में हम भाग जाएंगे, मीन्स स्टेशिया और विल्डेव भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ तक कि वो एक दिन भी डिले नहीं करना चाहते थे, अपना प्लान कैंसिल नहीं करना चाहते थे। उस दिन की जो रात थी, जो रात थी वो मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी थी, तूफ़ानी रात थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मतलब अपना प्लान कैंसिल नहीं किया। और दैट नाइट टॉमसिन डिग्री क्लाइम एंड कैप्टन वे सर्च फॉर द मिसिंग कपल बट डिस्कवर ओनली ट्रेजेडी आफ्टर स्टेशिया सीम्स टू ड्रॉन herself। यहाँ पे क्या होता है कि उसी रात को जब पता चलता है तब टॉमसिन है वो ढूंढ रही है क्योंकि उसका हस्बैंड मिसिंग है विल्डेव। यहाँ पे डिग्री है वो तो पूरे नॉवल में ही उन पे नज़र रखता है, तो उसको भी पता चलता है, इस चीज़ की न्यूज़ मिलती है तब वो भी ढूंढता है। क्लाइम भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया, मेरी वाइफ पे मैंने ब्लेम डाल दिया, तो उसको रिग्रेट होता है, तो वो भी उसे ढूंढने जाता है। और कैप्टन वे जो उसका ग्रैंडफादर होता है स्टेशिया का, वो भी उसे ढूंढ रहा है। तो ये सब उस कपल को ढूंढने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है कि उस स्टॉर्मी नाइट में क्या होता है कि स्टेशिया डूब जाती है एंड विल्डेव डाइज इन द रेस्क्यू अटैम्प्ट। और विल्डेव भी मर जाता है क्योंकि स्टेशिया के बाद में उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए वो जाता है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाता है। क्लाइम टू इज़ वुंडेड इन हिज रेस्क्यू अटैम्प्ट बट सर्वाइव्स। यहाँ पे क्लाइम भी कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री है वो तीनों को बाहर तो निकाल देता है, स्टेशिया, विल्डेव और क्लाइम को, लेकिन यहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं स्टेशिया और विल्डेव, लेकिन क्लाइम को बचा लेता है। डिग्री वैन रिटर्न्स एज ए हेल्दी यहाँ पे टॉमसिन इनिशियली मूव्स इन विद क्लाइम एंड हर डॉटर आफ्टर द ट्रेजेडी। यहाँ पे टॉमसिन जो है वो मतलब क्लाइम के घर में पहुंच जाती है, उसकी डॉटर भी है उसके साथ में। डिग्री वैन रिटर्न एज ए हेल्दी एंड डिपेंडेबल फार्मर। डिग्री वैन जो है वो अब रिडलमैन का काम छोड़कर अब डिपेंडेबल फार्मर बन गया है, अच्छा डेयरी फार्मर बन गया है। एंड शी एग्रीज टू मैरी हिम। यहाँ पे टॉमसिन जो है वो एग्री हो जाती है डिग्री से शादी करने के लिए। एंड क्लाइम मच रिड्यूस्ड बाय हिज ट्रेवल्स एंड बाय वीक आई साइट ब्राउट ऑन बाय ओवरली arduous studies becomes a wandering preacher of moral lectures। यहाँ पे जो क्लाइम है एट द एंड इसके साथ क्या होता है, मतलब यहाँ पे इन दोनों की शादी होती है, वो विल्डेव और स्टेशिया की डेथ हो जाती है एंड डिग्री वैन और टॉमसिन की शादी हो जाती है, उसके साथ में उसकी बेटी भी है जो विल्डेव से थी, विल्डेव और टॉमसिन की थी। और यहाँ पे जब जो प्रोटैगनिस्ट है क्लाइम है वो उसके आई साइट वीक हो चुकी है और अब वो क्या करता है कि सिर्फ वॉन्डरिंग प्रीचर बन गया है, क्योंकि वो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब दोषी मानता है अपनी मदर की और अपनी वाइफ की डेथ के लिए, और एक प्रीचर बन जाता है जो मतलब मॉरल लेक्चर्स देते हैं, इस टाइप का पर्सन बन जाता है और लोगों को लेक्चर्स देता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस नोवेल। होप यू लाइक इट। इफ़ you like it, please hit the thumbs up button and please subscribe the channel. Put your views and suggestions in comment box. So